औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको नंबर्स के बारे में मज़ीद कुछ ज़रूरी मालूमात देता हूँ और आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक आप गौर से देखें और फिर घर पर इसकी मशक भी करें, ताकि इन नामसाइद हालातों के बावजूद भी हम अपनी कीमती वक्त को जो है ज़ाया होने से बचाएं। जैसे आप सब जानते हैं नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं। जैसे 1 से हमारे नेचुरल नंबर शुरू होते हैं और आखिर इन्फिनिटी तक। आखिर वाला नंबर हमें मालूम बिल्कुल नहीं, तो इनको लिखना ये आपको पहले से पता है। लेकिन इनके जब हम इनके नंबर नेम जब हम लिखते हैं, जैसे 1 यहाँ पर हमारे पास है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा 1। अब ये जो है हमारे पास ये सीरीज जो है, इस सीरीज को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। इनको हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। यानी कार्डिनल नंबर्स हम किन को कहते हैं? जब हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में या नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में। मिसाल के तौर पर 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, ऐसे हम जब हम बात करते हैं तो हम इस तरह के नंबर्स लिखते हैं आगे। मिसाल के तौर पर 2 सिस्टर्स, 2 बहनें, 14 ईयर्स, 14 साल। तो इस तरह से आपको ये पहले से थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात पहले से ही हैं कि ये नंबर्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे 2 सिस्टर्स, 14 ईयर्स मैंने यहाँ लिखा, 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, ऐसे। तो इनका इस्तेमाल अब इस सीरीज को, इन नंबर्स को इस तरह से कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। यानी वी यूज कार्डिनल नंबर्स टू टॉक अबाउट क्वांटिटीज और द नंबर ऑफ थिंग्स। तो इस तरह के नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। अब हमारे पास कंफ्यूजन यहाँ होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो हमने मान लिया 1, ये भी मान लिया ये 1 है न्यूमरल और इसका ये नंबर नेम है। और फिर ये जो फर्स्ट है, यहाँ पर हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये फर्स्ट क्या है? ये क्या 1 है? अगर 1 है तो क्या है, किस तरह से 1 है? या ये सेकंड, ये थर्ड, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। ये जो नंबर्स हैं इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं, इस तरह जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो हम इन नंबर्स को कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो आपको फिर मैं बताऊं, इस तरह के नंबर्स जब हम लिखते हैं तो इनको एक नाम है क्या? ऑर्डिनल नंबर्स। शाबाश। अब इनका इस्तेमाल कहां पर हम करते हैं? वी यूज दीज नंबर्स व्हेन वी टॉक ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और रैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह से आपको समझाऊं, यहां पर मैंने ऊपर लिखा है 4th एप्पल। 4th एप्पल, 4th तो आपको समझ में आया होगा, चौथा सेब। अब आपको यहां से जब आप गिनती करोगे तो बाएं से करनी है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये है 4th। तो इसका माने है ये है 4th एप्पल। ये आपको ढूंढना था 4th एप्पल, तो आपने ये ढूंढ लिया। तो यहाँ इससे हमें पता चला कि यहाँ पर एप्पल की पोजीशन हमने बताई कि इस एप्पल की, ये जो एप्पल है, इन एप्पल्स में इसकी पोजीशन जो है 4th पे है, 4th पोजीशन पे ये एप्पल है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है 3rd बकेट। तो ये बकेट्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये है 3rd। तो इस तरह से हमें पता चला कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, इस बकेट की पोजीशन ये है। तो हमें इस तरह से मालूम हुआ कि जो ऑर्डिनल नंबर्स हम लिखते हैं, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हमें बताते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है एक और मैंने 7th कप। तो जब हम गिनती करेंगे यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th,
सिक्स्थ और ये हो गया सेवंथ। तो इस तरह से हमें पता चला यहां पर भी कि ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें इससे मालूम होता है। इसी तरह से अगर आप में से जब आप इम्तिहान दोगे तो एक आएगा आप में से फर्स्ट आपकी क्लास में, दूसरा आएगा सेकंड और तीसरे को हम कहते हैं थर्ड। मिसाल के तौर पर एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, दूसरे का नाम है सी। ए फर्स्ट आया है, बी सेकंड आया है और सी थर्ड आया है। तो हम कहते हैं ये ए आप तो फर्स्ट आए हैं, उस बी वाली को कहते हैं आप सेकंड आए हैं, सी वाली को कहते हैं आप थर्ड आए हैं। तो यहां पर हमें क्या मालूम पड़ता है, यहां पर हमें रैंक मालूम होती है। इसकी रैंक ये बनी है, इसकी रैंक ये बनी है और इसकी रैंक आई है ये। तो इस तरह से हमें मालूम हो कि यहाँ ये रैंक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ये नंबर्स, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पोजीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, किस जगह वो चीज होगा। तो अब इनका जो लिखने का तरीका है वो आपको मैं इस तरह से समझाऊं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो अलग है, इनका एक अलग सीक्वेंस बनता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपको अलग अलग ही याद रखने। फिर जो उसके बाद के वाले नंबर्स आते हैं यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एटसेट्रा, जो बाकी नंबर्स आते हैं उनके आखिर में जरूर आपको TH लगाना है, थ। तो अब आपको जो भी नंबर लिखना है उसकी आखिर में TH लगाना है आपको। मिसाल के तो अगर आपको 26 लिखना है तो 26, ये आ गया 26, ये आपको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहता है या रैंक, आइदर रैंक और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात जाननी है, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये 1, ये और ये कार्डिनल नंबर 1 का ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट है। तो इस कार्डिनल नंबर 1 का ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट है, इस 2 का सेकंड है, ये आपको देखना है। ये जो कार्डिनल नंबर 3 है इसका ऑर्डिनल नंबर थर्ड है, तो इसका 4 का फोर्थ है। तो इस तरह से अब आपको इनका इस्तेमाल समझ में आया होगा कि क्यों हम लिखते हैं फर्स्ट और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। और इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, और इस तरह के जो नंबर्स आपको दिखाई पड़ते हैं इनको कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। So with these words I see you off. Thanks.